नमस्कार दोस्तों, सत्य क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्द। उसके अंतर्गत हम विदेशी शब्दों के अंतर्गत हम पुर्तगाली शब्द लेंगे। तो पुर्तगाली शब्द में जो पहला शब्द है प से पुर्तगाली प से पादरी। अपने जो पुजारी होता है उसी तरह जो पुर्तगाल में पादरी होता है, जो चर्च में पूजा वूजा करते हैं वो। और पादरी जिस तरह के वस्त्र पहनते हैं उसे लबादा कहा जाता है। ठीक है, तो लबादा पुर्तगाली शब्द है। लबादा एक कपड़ा होता है जो कि पादरी पहनते हैं। सामान्यतः ये व्हाइट कलर का या सफेद कलर का होता है। ठीक है, और पादरी आया और पादरी जो लबादा पहने हुए सीधा एकदम गुस्से से आया और अपने कमरे में घुसा। ठीक है, तो कमरे में घुसने से पहले उसको क्या है, की जरूरत हुई, चाबी की। तो यहाँ पे जो चाबी है वो अगला शब्द है, चाबी। और चाबी से उसने कमरा खोला और सीधा ही वो चला गया मेज के ऊपर। कहाँ चला गया? कमरा खोला और मेज के ऊपर चला गया। मेज के ऊपर अपने जो उसने पीछे एक बस्ता टांग रखा था, उस बस्ते को वहां पे बस्ते को वहां पे रख दिया। ठीक है, और बस्ते में से उसने क्या किया, बस्ता जो अपने थैला होता है, स्कूल के लिए हम लोग थैला ले जाते थे, वो वाले बस्ते की बात करें, और बस्ते का उसने बटन खोला। ठीक है, और बस्ते का बटन खोला और बस्ते में क्या मिली इसको? पिस्तौल। तो अभी तक का जो हमने देखा कि पादरी जो लबादा पहने हुए, उसने चाबी से कमरा खोला और मेज के ऊपर जो बस्ते का बटन खोल के उसमें से जो पिस्तौल निकाली। ठीक है, और पिस्तौल के साइड में जो बस्ता है उसमें ओल पिन भी लगी हुई थी, ओल पिन। ठीक है, तो क्योंकि बस्ते की जो चेन खराब हो गई थी तो उसने ओल पिन से बस्ते को बंद कर रखा था, उसकी चेन को, तो ओल पिन रखी थी। और इस तरह से वो फिर इस पिस्तौल को वो अलमारी में, फिर क्या किया कि वो फिर उसने जो स्नान करने के बारे में विचार किया। ठीक है, तो स्नान करने के लिए जाता है, तो स्नान करने की जो उसने कौन कौन सी गतिविधियों में भाग लिया वो देख सकते हैं अपन। कि उसने अलमारी खोली, तो अलमारी खोल के उसमें क्या, अलमारी में उसके जो अलमारी खोलने से पहले अलमारी में उसने कमीज निकाला। क्या वो सिर्फ कमीज पहनेगा? नहीं, पतलून भी पहनेगा। कमीज और पतलून उसने निकाला, तो अलमारी से उसने कमीज और पतलून निकाला और कमीज और पतलून की उसने इस्त्री कर ली। क्योंकि उसने प्रेस कर ली या इस्त्री कर ली। तो यहां तक की बात है कि पादरी ने अपने जो लबादा पहना हुआ था सीधा दरवाजा खोलने के लिए कमरे में जाता है, और कमरे के पहले वो चाबी से दरवाजा खोलता है और उसने मेज के ऊपर अपने बस्ते को रखा, बस्ते का बटन खोला और उसमें से ओल पिन भी कुछ लगी हुई थी, कुछ बटन लगे हुए थे, और उसने पिस्तौल निकाली। इस तरह से उसने पिस्तौल निकाली और फिर अलमारी में वो कमीज और पतलून लाके उनकी इस्त्री कर लेता है। ठीक है, और इस्त्री करने के बाद में वो कहता है कि अब तो हमारी इस्त्री होगी, अब हमें क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए। तो स्नान करने के लिए वो तौलिया ले आता है। क्या ले आता? तौलिया। तो तौलिया भी कौन सी भाषा का है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो तौलिया, और तौलिया लेके फिर वो जाता है स्नान करने के लिए। तो वहां पे क्या ले जाता है? बाल्टी। क्या ले जाते हैं? बाल्टी। तौलिए के साथ में बाल्टी ले जाते हैं। बाल्टी अकेले से काम चलेगा नहीं, साबुन भी ले जाता है। ठीक है, तो उसे जो वहां पे क्या है कि वो जग या मग होता है जिससे अपन स्नान करते हैं, तो वो उसको नहीं मिलता है। तो वो वहां पे जो बाल्टी जो जग नहीं मिलता है तो वो प्याला है उसका ही क्या कर लेता है? स्नान करने के लिए यूज कर लेता है। तो ये सारे शब्द हैं जो कि पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। और देखें, और उसने क्या क्या किया कि उसने फिर स्नान कर लिया। ठीक है, बाल्टी, साबुन, तौलिया, ये इस तरह से स्नान कर लिया। और फिर ये जो अलमारी के ये सारे जो अलमारी की कमीज पतलून ये सारे कहाँ रखे हुए थे? ये जो है गोदाम में रखे हुए थे। तो ये गोदाम से चोरी करके लाया था। गोदाम से उसने चोरी क्यों की? क्योंकि गोदाम के जो मालिक है उसने इसको पगार नहीं दी।
ठीक है, इस साइड जॉब भी करता तो पगार नहीं दी, तो पगार जो शब्द है वो भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, गोदाम से ये चोरी करके लाया था, इसलिए वो बंदूक भी साथ में पिस्तौल है वो भी लाया था, तो पिस्तौल यहाँ पे एक शब्द है वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर उसको उसको लग गई भूख, उसको क्या लगी, भूख लगी, भूख लगी तो उसने परात निकाली। ठीक है, और परात के साथ में प्याला तो अपन उधर डाल दिया, तो प्याला भी आप यहाँ पे प्रयोग में ले सकते हो, फिर वहां से आपको हटाना पड़ेगा। तो प्याला, परात निकाली, और परात परात में क्या किया, तो परात में उसने मलाई कोफ्ता, ठीक है, मलाई कोफ्ता खाया। ठीक है, तो ये जो मलाई कोफ्ता है ये शब्द आपको ये जो है जीके के दृष्टिकोण से भी पूछा जाता है कि आलू की खोज कहाँ से हुई, तो ये सारे शब्द है, तो यहाँ से अगर आपको क्लियर है तो आपका जीके में भी काफी मदद मिलेगी। M4 है मक्का, जो मेज होती है मक्का होती है, जिस तरह से जो मक्का है, तो मक्का की खेती भारत में अभी खूब होती है, राजस्थान के साउथ इंडिया, साउथ जो एरिया है वहां पे भी जो बहुत होता है मक्का, तो मक्का है वो पुर्तगाली से है। और K फॉर काजू, जो केसनट या काजू होता है, काजू। O फॉर ऑरेंज, ऑरेंज को बोलते हैं संतरा, जो संतरा है ये शब्द कौन सी भाषा का है, पुर्तगाली भाषा का है। ठीक है, P फॉर पपीता, पपाया, पपीता, तो पपीता कौन सी भाषा का है, पपीता भी हमारे देश में कहां से आया है, पुर्तगाली। ठीक है, T फॉर तंबाकू, ये खूब बार जीके में पूछा जाता है कि तंबाकू किसकी देन है, तो पुर्तगालियों की तंबाकू देन है, जो भारत में अभी तंबाकू का सेवन ज्यादा बढ़ गया, उसके पीछे देन किसकी है, पुर्तगालियों की देन है। और A फॉर है आलू। ठीक है, आलू है तो आलू क्या अकेला खाएगा क्या, नहीं, आलू के साथ में उसमें प्याज ही, आलू प्याज, तो आलू और प्याज साथ में खाएगा, और इसके साथ में वो क्या खाएगा, अचार भी खाएगा, तो अचार भी कौन सी भाषा का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। भारत में अभी अचार काफी जो लोकप्रिय है खान पान की दृष्टिकोण। आलू प्याज गोभी, आलू प्याज गोभी, गोभी, गोभी अपन बोलते हैं, ये है गोभी। ठीक है, तो आलू प्याज गोभी ये जो शब्द है ये आप ए शब्द से निकाल सकते हो, तो ये सब चीजें उसने खाई। उसके अलावा तो इसमें रोटी की भी जरूरत होगी, तो ये पाव रोटी, पाव रोटी है, ये जो शब्द है ये भी कौन सी भाषा का है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो इस तरह से हम लोग और पुर्तगाली भाषा के शब्द देखते हैं थोड़े से। ठीक है, पुर्तगाली भाषा के एक शब्द है पीपा, तो उसको पगार नहीं मिली तो उसने पीपा था या पीपी थी, पीपी या पीपा बोल सकते हो। पीपा जो ये जो जिसमें तेल आता है 15 लीटर का, उस हिसाब से जो पीपा होता है वो पीपा है, पीपा ही उस शब्द का है। पीपे को उसने क्या कर दिया, नीलाम कर दिया, उसने नीलाम कर दिया, तो नीलाम शब्द भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, और इसमें जो कमरा शब्द है ये खूब बार पूछा गया है, और अलमारी कहाँ गई, अलमारी भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारे शब्द है, और इसमें जो तंबाकू शब्द है ये जीके के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, और आलू भी पूछा गया है। तो हम इस अपनी जो ट्रिक है इसको फिर से रिकैप करते हैं। ठीक है, और नीलाम किया, और नीलाम करने के बाद में इसको फीते से मापा, फीता शब्द यहाँ पे ले सकते हो, और एक शब्द है गमला, तो ये सब शब्द सारे पुर्तगाली भाषा के शब्द है। हम फिर से इसको रिकैप करें तो हम विदेशी भाषा के जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंतर्गत जो पुर्तगाली की भाषा के जो शब्द है उसको ले रहे हैं। उसमें जो पादरी है, पादरी ने अपने लबादे में से चाबी निकाली, कमरा खोला, मेज के ऊपर गया, बस्ते का बटन खोल के ओलपिन से इसने पिस्तौल निकाली, और अलमारी में कमीज और पतलून जो कि गोदाम से वो चोरी करके लाया था, और पगार के रूप में, क्योंकि पगार उसको मिली नहीं थी, इस्त्री करी, और तौलिया पहना, और बाल्टी निकाली, और साबुन से उसने रगड़ के स्नान कर दिया, और प्याले का इसके लिए यूज किया। और फिर उसको लगी भूख, भूख के लिए उसने यूज किया परात, और परात में रखा M कोफ्ता, मलाई कोफ्ता। M फॉर मक्का, K फॉर काजू, O फॉर संतरा ऑरेंज, P फॉर पपीता, और T फॉर तंबाकू, आलू, प्याज, गोभी, और उसके बाद में अचार। पीपी, पीपा, नीलाम और फीता, ये सारे शब्द जो है पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं।